जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, विश्वास पूर्वक भजन ध्यान सत्संग की चेष्टा करते रहना चाहिए साधक को। ऐसा करते करते भगवान का मर्म जाना जा सकता है। इसके बाद भजन ध्यान बिना ही चेष्टा के होता रहता है। अतएव पहले अभ्यास के द्वारा मर्म को जाने। चेष्टा अधिक होने में विश्वास ही उपाय है। मर्म नहीं समझने तक यदि संसार की स्फूर्णाएँ जबरदस्ती होती रहें तो कोई बात नहीं। प्रसन्न मन से सच्चिदानंद परमात्मा के चिंतन सहित श्वास के द्वारा नाम जप की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान की कृपा के प्रभाव का निश्चय अंतःकरण की शुद्धि होने पर होता है। भली भांति विचार करने पर भगवान की कृपा दया आदि गुणों की प्रतीति होती है। भजन ध्यान और सत्संग आदि सभी कुछ भगवान की कृपा से होते हैं। अंतःकरण की शुद्धि भजन ध्यान सत्संग से होती है। भगवान में हर समय प्रेम होना एवं संसार से तीव्र वैराग्य होना तीव्र इच्छा के आधार पर है। जहाँ तक इस विषय का पूरा आनंद नहीं आता वहाँ तक तीव्र इच्छा होने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। देखिए, भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय तथा भगवान के नाम जप रूपी रस्से का आधार हर समय बनाए रखने का उपाय तीव्र इच्छा ही है। समय बीता जा रहा है, शीघ्र ही यह शरीर मिट्टी में मिलने वाला है। जब शरीर ही अपना नहीं तो रुपए एवं संसार के भोगों की तो बात ही क्या है। अतएव आपको एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। आपके ऐसा कौन सा कार्य है जो श्री भगवान के मिलने में देरी करा रहा है। श्री भगवान का बिछोह आपसे सहा जाता है, इसलिए आपको लिखना पड़ता है कि आपने भगवान का पूरा प्रभाव नहीं जाना। ये रुपए, स्त्री तथा संसार के भोग और संसार की वस्तुएं आपके किस काम आएंगी। अब की बार तो समझ बूझकर आपको धोखा नहीं होना चाहिए। ऐसी कौन सी बाधा है कि जिससे श्री नारायण के प्रेम में त्रुटि रहती है। आप जिसके लिए भजन ध्यान में विलंब कर रहे हैं सो कुछ भी काम नहीं आएगा। आप जो कुछ अपना मान रहे हैं सो कुछ भी आपका नहीं है। आपके तो एक नारायण हैं, अतएव आपको उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। और सब कुछ मिथ्या है भैया। ज्यों आप अपने में दूसरे किसी भी वस्तु को नहीं देखते, उसी प्रकार भगवान में उनके सिवा कुछ भी नहीं है। स्वप्न में जो कुछ भासता है सो वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार संसार जो दिखाई देता है वह कुछ भी नहीं है। जहाँ आप हैं उस जगह और आपके अंदर दूसरा कुछ भी अंश अनुमान नहीं होता। शरीर में बहुत से विकार हैं, अंतःकरण में भी विकार हैं, परंतु जहाँ आप हैं उस जगह कोई भी विकार नहीं है। आप में कुछ और आपके अंदर कुछ भिन्न नहीं दिखता। जहाँ आप हैं उस जगह दूसरी वस्तु को स्थान ही नहीं है। दूसरी वस्तु को स्थान ही नहीं है। यदि ऐसा अनुभव हो जाए तो सब जगह आपको भगवान ही दिखने लगेंगे। कदाचित इसके बाद संसार का भास हो तो कोई आपत्ति नहीं। यदि हर समय इस प्रकार भगवान का ध्यान बना रहे तो भी भगवान की प्राप्ति है। तो भी भगवान की प्राप्ति है। नाम जप में अधिक भूल नहीं होनी चाहिए साधक की। जिस समय भगवान का नाम याद आए उस समय बिना नाम स्मरण के बीते हुए काल के लिए साधक को पश्चाताप करना चाहिए। मन में यूँ कहना चाहिए कि राम राम, मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया। मैं असावधानी से अनाथ की तरह ठगा गया। हे हरि, मैं आपकी शरण हूँ। आप ही अनाथों के रक्षक हैं। मैं नाम मात्र के लिए अपने को अनाथ तो मानता हूँ। आप करुणा सागर हैं। आपकी ओर देखकर मन में धीरज आता है। अगर मैं अपनी ओर देखता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं रहती, पर जब आपके स्वभाव सुहृदता, दयालुता और प्रेम को देखता हूँ तो बड़ी हिम्मत होती है। इस प्रकार यदि करुणापूर्ण भावों से अश्रुपात करते हुए परमात्मा से प्रार्थना की जाए तो इससे हृदय के पापों का नाश होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिन लोगों के प्रेम की प्रबलता होती है उनके तो प्रेमाश्रु आते ही हैं और उनके मन में कभी धैर्य का अभाव नहीं होता। नाम जप करते समय उस भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी स्तुति साधक को करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपके रहते यदि मेरी दुर्गति भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं।
आपका चिंतन होता रहना चाहिए। फिर चाहे जितने शारीरिक क्लेश क्यों ना हो, आपके चिंतन को छोड़कर मैं कोई सुख नहीं चाहता। मुझे आपका चिंतन प्राणों से भी बढ़कर प्रिय कब लगेगा प्रभु? जिन लोगों को आपका चिंतन प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वे ही धन्य हैं। जो ऐसे नहीं हैं, उनका तो मनुष्य देह धारण करना सर्वथा व्यर्थ ही है। जय श्री राधे।